हेलो। हेलो सर, मैं आपकी मोबाइल कंपनी से बात कर रहा हूँ। जी कहिए। सर, हम अपनी कंपनी का नेटवर्क अपडेट कर रहे हैं। सो क्या आप अपना मोबाइल 30 मिनट के लिए ऑफ करके ऑन कर सकते हैं? लेकिन क्यों? सर, ऐसा करने से आपको फ्यूचर में कभी भी नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर। The number you are trying to call is currently switched off. मैम, मैं आपका कंप्यूटर रिपेयर करने आया हूँ। पर हमारा कंप्यूटर तो ठीक ही चल रहा है। हाँ, बस कुछ दिनों से आई गेस थोड़ा स्लो है। हाँ, वही शायद इसीलिए आपके पापा ने मुझे फ़ोन किया था, बोले कि एक बार आकर देख लूँ। और वैसे भी अभी आपका कंप्यूटर एएमसी में है तो सर्विस बिल्कुल फ्री है। पर पापा ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ पापा से। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. पापा का फोन तो नहीं लग रहा है, तो आप सो इट्स ओके। सर आए तो आप उन्हें बोल दीजिएगा कि मैं आया था। थैंक यू। अच्छा सुनिए, अगर पापा ने कहा है तो आप एक बार चेक कर ही लीजिए। यू आर राइट। आइए आइए। आइए, ये रहा। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ श्योर। थैंक यू। क्या कर रही है सिमी बेटा? कुछ नहीं, वो कंप्यूटर ठीक करने वाला आया ना। कंप्यूटर? हाँ, पापा ने भेजा था उसे फोन करके। अरे नहीं बेटा, पापा ने किसी को नहीं भेजा। अगर भेजा होता तो मुझे जरूर बताते। तू रुक एक मिनट, मैं पापा को फोन लगाकर पूछती हूँ। ठीक है। The number you are trying to call is currently switched off. हाँ मम्मा। बेटा पापा का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा वो लड़का क्या कह रहा है? कुछ नहीं मम्मा, उसने मुझसे कहा कि पापा ने एएमसी कराया था तो हमारे लिए सर्विस फ्री है। बेटा हमने कोई एएमसी नहीं करवाया। अच्छा वो लड़का है कहाँ पर? तूने अंदर तो नहीं आने दिया ना उसे? अब मम्मा वो तो रूम में ही है, कंप्यूटर चेक कर रहा है। सिमी उसे इसी वक्त घर से बाहर निकाल। और सुन, फोन चालू रखना। तुझे कितनी बार समझाया है, किसी अजनबी को इस तरह से घर के अंदर नहीं आने देते हैं। सॉरी मम्मा, सॉरी, मैं अभी जाती हूँ। देखिए, आपका सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से। क्या हुआ मेरे? हुआ ये है कि ना ही मेरे पापा ने आपको यहाँ बुलाया था और ना ही हमने कोई एएमसी लिया है। मैम, ये सुहाने जी का घर ही तो है। जी नहीं, ये सुहाने जी का घर नहीं है। तुम निकलो यहाँ से। जी, आई एम सॉरी। हाँ मम्मा, उससे बस गलतफहमी हो गई थी। वो सुहाने जी के घर जाने के बजाय यहाँ आ गया था। हाँ वो बस जा ही रहा है। सिमी, सिमी, भैया थोड़ा जल्दी चलना प्लीज।
क्या हुआ इसे? अरे आंटी वो चक्कर आ गए थे, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। सच में यही बात है ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? दरअसल ना इसने का ओवरडोज ले लिया था। लेकिन तुम कौन हो? आंटी आप मुझे नहीं पहचानते क्या? कमाल की बात कर रहे हो, रोज आते हो आप किट्टी पार्टी में तैयार होके। आप दुबे आंटी हो ना? हाँ। तो फिर दरवाजा खोलिए आंटी, मैं थक गया अभी, देखो ना। प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मदद कीजिए मेरी थोड़ा। आंटी वो किसी को बताना मत, एक्चुअली वो ड्रग्स का मामला है ना, बदनामी हो जाती है बिना बात के। निम्मी बेटा, कहाँ चली गई सिम्मी? क्या बारिश हो रही है? अरे अब कहाँ थे और अपना फोन क्यों बंद करके रखा आपने? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ मैं। क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो? फोन सिम्मी, क्या हुआ सिम्मी को? कोई फोन कंप्यूटर वाला कोई। एक लड़की को दिन दहाड़े उसी के घर से किडनैप कर लिया जाता है, तो क्या अब लड़कियां और महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं? शायद नहीं। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर घंटे में 4 लड़कियां किडनैप कर ली जाती हैं, यानी हर 15 मिनटों में एक लड़की का अपहरण। यहां भी सिमी को किडनैप किया जा चुका था। सवाल ये उठता है कि आखिर वो लड़का कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये किडनैपिंग फिरौती के पैसों के लिए की गई या फिर इसके पीछे असल मकसद कुछ और था? कौन है तू? मुझे प्लीज मेरे घर जाने दो। मेरे सामने रोने या गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। घर जाना चाहती हो ना तो चली जाना, पहले मेरा काम होने के बाद। देखो देखो प्लीज नजदीक मत, प्लीज नजदीक मत आओ। क्या क्या बिगाड़ा मैं तुम्हारा? प्लीज देखो नहीं प्लीज। बड़ी मेहनत से लेकर आया हूं तुझे यहाँ, दूर जाने के लिए नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। इसमें से क्लोरोफॉर्म की स्मेल आ रही है। क्या किसी ने उस लड़के को देखा जिसने आपकी बेटी को किडनैप किया? जी हाँ सर, हमारी पड़ोसन है ना गीता जी, उसने देखा है उसे। बड़ा ही चालाक लड़का था सर। मेरी ही आंखों के सामने सिमी को गाड़ी में बिठा कर ले गया। यहाँ तक कि दरवाजा भी मुझे ही खोलने के लिए बोला और जाते जाते बोल के गया कि मुझे जानता है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है? हाँ, अरे यहाँ जांच पड़ताल करने से क्या होगा? अरे जाकर मेरी बेटी को ढूंढिए, पता नहीं किस हाल में होगी और उस लड़के ने पता नहीं। देखिए आप शांत हो जाइए, जब तक हम लोग जांच पड़ताल नहीं करेंगे उस लड़के को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो प्लीज हमें हमारी तरीके से काम करने दीजिए। हाँ मैडम, आपको और कुछ याद है? जैसे वो लड़का सीमी को कौन सी गाड़ी में लेकर गया, उस गाड़ी का नंबर? सर गाड़ी का नंबर तो याद नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी लाल रंग की थी। लाल रंग की गाड़ी? जी। सुनो, सब जगह वायरलेस पे इन्फॉर्म कर दो उस लाल गाड़ी के बारे में। जी चलो। हाँ माँ, हाँ मैं आज घर नहीं आऊंगा।
हाँ वहाँ दोस्तों के साथ हूँ। ओफो, हाँ सब ठीक है सब, अभी रखता हूँ। चलो उठो और ये कपड़े पहन लो। ये तो घूरना बंद करो, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारे ये कपड़े उतार कर ये कपड़े पहना दूंगा, समझी? करण जी, आपके पड़ोसियों के मुताबिक हमने इस लड़के का स्केच बनाया। इसे देखिए और हमें बताइए कि आप इस लड़के को पहचानते हैं? जी नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैडम आपने? नहीं सर, मैंने भी नहीं देखा। आगे लाइट में आओ। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये सब? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या चाहते हो? जो मैं चाहता हूं उसके लिए बस तुम चुपचाप खड़ी समझी? हाथ नीचे करो। ये लो, अब ये कपड़े पहनो, पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, किसी ने मुझे मेरी बेटी की तस्वीर भेजी। ये शायद उसी का फोन होगा, उठाइए, स्पीकर पे डालिए फोन। हेलो, फोटो देख ली अपनी बेटी की? तुमने क्या किया उसके साथ? हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन जैसी फोटो भेजी है ना वैसी हालत कर सकता हूं मैं उसकी। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज देखो, देखो ऐसा कुछ मत करना। चल तू कह रहा है तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये बता अपनी बेटी की इज्जत की क्या कीमत दे सकता है तू? जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। वैसे तो मेरे दिमाग में एक फिक्स अमाउंट है, लेकिन मैं फिर भी तुझसे सुनना चाहता हूँ कि तू अपनी बेटी की इज्जत की क्या कीमत लगाता है? मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान नहीं चाहिए मुझे तेरी, कीमत बता। अगर मेरे अमाउंट से तेरा अमाउंट मिल गया तो मैं तेरी बेटी को छोड़ दूंगा। 5 लाख? बस इतनी सस्ती? तेरी बेटी की इज्जत की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए? मैं देता हूँ तुझे 5 लाख, लेकिन जैसे ही फोटो भेजी है ना वैसा ही हाल बना के भेजूंगा तेरी बेटी का। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज देखो देखो, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, 10 लाख। सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहा है क्या? मोल भाव करना बंद कर, और मुझे लग रहा है बेकार है तुझसे बात करना। हेलो 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 हेलो, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए। मत घबराइए, लाइए फोन। जयदीप जी सर। फोन कंपनी से इस नंबर की सारी डिटेल्स निकलवाओ, और इस नंबर की लोकेशन पता करो। मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मेरे टेबल पे चाहिए। ओके? जी सर। जानती है तेरे बाप ने तेरी इज्जत की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए लगाई है। Only 10 lakh rupees. Bad. Very bad.
लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैंने तेरे साथ जो वादा किया है वो मैं पूरा करूंगा। मैं जानता हूं कि तू घर जाना चाहती है ना? लेकिन पहले देखो प्लीज ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी भी कोई बहन होगी या कोई अपना होगा ना। अगर उसके साथ कोई ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? बिल्कुल सही बात कर रही है तू। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। एक बार फिर से बोलना। अरे जो तूने बोला फिर से बोलना। देख क्या पता मेरे अंदर का अच्छा आदमी जाग जाए और मैं तुझे जाने दूं। अरे बोलना। देखो प्लीज ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी भी कोई बहन होगी या कोई अपना होगा। अगर उसके साथ कोई ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? साहब, हाँ साहब, ये गाड़ी किसी प्रफुल्ल दानी की है जो 2 दिन पहले चोरी हुई थी और उन्होंने इसकी रिपोर्ट बस स्टैंड वाले थाने में भी करवाई थी। गाड़ी की डिक्की चेक करो। वाह क्या बात है। रुक, मैं तुझे थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ। अरे बोला ना मिलेगा। सर हमारे एक खबरी का फोन था। कह रहा था कि इस इलाके में सरोजनी नगर में खाली मकान के बाहर ऐसी लाल कलर की गाड़ी को देखा था। यदि हो सकता है ये वही लाल कलर की गाड़ी हो, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। अभी हम लोग फौरन उस खाली मकान की ओर चलते हैं। चलो जल्दी पास। मैं कुछ नहीं जानती। मेरी बच्ची मुझे मेरे पास चाहिए। वो किडनैपर्स जो कुछ भी मांगते उन्हें दे दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को मेरे पास ले आइए। बस मुझे कुछ नहीं सुनना। और ओहो, मैं क्या करूं? मैं तो अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन वो कुछ मांगे तो सही, कुछ कहे तो सही। वो पता नहीं क्या चाहता है वो। चलो उठो, निकलना है अभी यहाँ से। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? तलाशी लो। सर यहाँ पर तो कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला जी साहब इधर भी कुछ नहीं मिला। जयदीप, जी सर। उस लड़की की जो तस्वीर हमने देखी थी वो बैकग्राउंड इस कमरे से मैच होता है। जी ऐसा लगता है हमने आने में थोड़ी सी देर कर दी, वरना आज वो लड़का हमारे हाथ लग जाता। और ये सब देख के ऐसे लगता है जैसे हम आने के थोड़ी देर पहले वो यहां से निकले हैं। आप उस आदमी को फोन क्यों नहीं लगा रहे? लगाइए ना फोन प्लीज। कैसे लगाऊं? उसका फोन स्विच ऑफ है। पता नहीं वो मेरी बच्ची के साथ।
वीडियो भेजा है, आप एक बार और फोन लगा के देखिए ना प्लीज। भाई कमाल की बेटी है तुम्हारी। देखो ना, मुझे अच्छे खासे इंसान को इमोशनल कर दिया। मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक चांस और दे दिया जाए तुम्हें। तो बताओ फिर क्या कीमत लगाते हो अपनी बेटी की इज्जत की? तुम जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। अच्छा, कितना रुपए होगा तुम्हारे पास? यही कोई 50 लाख। बस 50 लाख रुपए? भैया देखो, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, आपको जो कुछ भी चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन मेरे सिमी को सही सलामत हम तक पहुंचा दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ प्लीज भैया। ठीक है मैडम, ठीक है। अपने पति को कहिए कि 100 रुपए चाहिए मुझे। क्या 100 रुपए मांग रहे? मैडम स्पीकर पर फोन डालिए, स्पीकर पर। करण सिंह, 100 रुपए दे सकते हो मुझे? हाँ हाँ, सिर्फ 100 रुपए। याद आया कुछ? 100 रुपए और इज्जत का कनेक्शन नहीं? तो ठीक है, जब याद आ जाए तो पुलिस स्टेशन में जाके अपने गुनाह को कबूल कर लेना। तुम्हें तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम्हारे घर पर मिल जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूं। क्या बात है, ये क्या कह रहा है? 100 रुपए, इज्जत, गुनाह? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या कह रही है आदमी? मैं भी तो जानूं। वो आपने दूसरी टर्न ले ली है, हमें दूसरे रास्ते से जाना था। अरे बाबा, ये तुम्हारे घर के लिए शॉर्टकट है। क्या हुआ सर, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? जब तुम्हारी प्रमोशन का ख्याल आया ना, तो गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। सर प्लीज चलिए यहाँ से, सर प्लीज। थोड़ा रुक जाते हैं, फिर चलते हैं आराम से। सर प्लीज चलिए यहाँ से, सर प्लीज चलिए। क्या प्लीज प्लीज लगा रखा है बच्चों की तरह? बच्ची थोड़ी हो तुम, बड़ी हो गई हो, समझदार हो, सब समझती हो तुम, खूबसूरत भी हो और स्मार्ट भी हो। और वैसे भी यू नो एवरीथिंग इज ओके। ये क्या कर रहे हैं आप? Come on. सर प्लीज छोड़ दीजिए। अरे रुको तो सही, रुको रुको, अरे रुको। देखो यहाँ से तुम्हें रिक्शा मिल जाएगा, सीधा घर जा सकती हो, ठीक है? घर में कोई पूछेगा कपड़े कैसे फटे तो कह देना कि एक्सीडेंट हो गया था या फिर दोस्त की स्कूटर से गिर गई थी, कुछ भी बहाना बना देना, समझी? और हाँ, तुम्हारी प्रमोशन पक्की है। ये लो 100 रुपये रखो। अरे रखो, रिक्शा के लिए काम आ जाएंगे, ओके? और सुनो, आगे जो कुछ भी हो वो प्यार से हो। लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? छी, कितने घटिया इंसान है आप। जरूर वो लड़का उस लड़की का कुछ लगता होगा, तभी आपके किए हुए कर्मों की सजा वो हमारे बच्चे को दे रहा है। मुझे माफ कर दो,
माफ कर दो मुझे। मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। चलो मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्योंकि आप जब अपने गुनाह कबूल करोगे तभी वो हमारी बच्ची को छोड़ेंगे। बस यही एक रास्ता है और मैं अपनी बच्ची को किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने दूंगी। चलो मेरे साथ। देखो ऐसे मत करना। मैं देखो नहीं सुनना किसी को मुझे। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, जीते जी मर जाऊंगा मैं। और तुम क्या अपने पति को जलील होते हुए देख सकोगी? बात सुनो मेरी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ नहीं सुनना है मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। देखो चिंता मत करो, वो मेरी बेटी भी है, मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, समझी? लेकिन प्लीज प्लीज पुलिस स्टेशन जाने की बात मत करो। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, पुलिस स्टेशन जाने की बात मत करो। माफ कर दो मुझे। जो लड़की किसी क्रिमिनल की शिकार बनती है वो भी तो किसी की पत्नी, बेटी या बहन होती है ना। और जो आदमी एक महिला के साथ अपराध करता है, उसका शोषण करता है, उसकी भी तो कोई पत्नी, बेटी, बहन या मां जरूर होती होगी ना। तो फिर ये कैसी सोच है कि अगर महिला अपने घर की है तो वो हमारी इज्जत है और आदमी उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन दूसरे के घर की महिला की कोई इज्जत नहीं। उसकी इज्जत को तार तार करने से पीछे नहीं हटता आदमी। और किसी महिला की जिंदगी बर्बाद करने के बाद ऐसे अपराधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर क्राइम उसके गले की फांस बन जाए तब घबरा उठता है। कुछ यही हाल आज सिमी के पिता करण का भी था। अपना गुनाह सामने आने के बाद उसे शर्मिंदगी नहीं थी, डरा हुआ था कि कहीं पकड़ा ना जाए। और ऐसे अपराधी खुद को सजा से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देखना यह था कि करण का अगला कदम क्या होगा। प्लीज दूर हट जाओ मुझसे। प्लीज मेरे पास मत आना। दूर हट जाओ मुझसे। मेरे पास मत आना प्लीज। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। दूर हट जाओ मुझसे। दूर हट जाओ। दीदी मैं सनी हूँ, दीदी मैं सनी हूँ। दीदी कोई नहीं सनी, मैं सनी दीदी। कोई नहीं आएगा दीदी, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। बस कोई कुछ नहीं करेगा। सनी तू आ गया। तुम मुझसे छोड़ के ना जाना, वरना वो करण सर फिर से मेरे साथ। नहीं बस देख लिया तुमने? हो गया यकीन तुम्हें? देखा बेटा, क्या हालत की है तेरे पापा ने मेरी बेटी की। 1 महीने से मेरी बेटी ऐसी है। अरे बाबा ध्यान से देखो, उसमें उस फाइल में हमारे नए पुराने सारे ऑफिस एम्प्लॉयज की डिटेल्स है। ध्यान से देखो। हाँ, दिव्या वर्मा उसका नाम है। हाँ उसकी एड्रेस होगी, मुझे एसएमएस करो, जल्दी करो फौरन। क्या कर रहे हो आप? दिव्या वर्मा के घर का पता लगा रहा हूँ कि वो लड़का जरूर हमारी सिमी को अपने घर ले गया हो। और अगर नहीं गया होगा तो भी मैं उनके घर जाऊंगा, दिव्या से, उनके घर वालों से माफी मांगूंगा, हाथ जोड़ूंगा, उससे पता लगाऊंगा कि हमारी सिमी कहाँ है। आप जा कहाँ रहे हैं? मैं उस लड़के के घर जा रहा हूँ, वो कहीं बाईपास रोड के पास रहती है। मैं जब तक वहाँ पहुंचूंगा उसका एड्रेस मुझे एसएमएस पर आ जाएगा। मैं भी चलूंगी साथ। तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? मैं जाकर लेके आऊंगा ना सिमी को। नहीं, मुझे भी चलना है प्लीज। ठीक है चलो। लीजिए। मेरी दीदी बहुत स्ट्रांग हैं, सारा खाना फिनिश करती हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीदी लीजिए दीदी। जाने दो मुझे प्लीज। मेरे पापा कभी किसकी हाथ गलत कर ही नहीं सकते। तुम
तुम अपने मन से कोई कहानी बनाकर सुना रहे हो मुझे। जो कुछ सोचना है सोच लो, लेकिन यहाँ से जाने की मत सोचना। जरा देखना, शायद शुक्ला ने दिव्या का एड्रेस भेजा हो। हाँ, एड्रेस ही लिखा है। क्या लिखा है देखो तो सही। शांति सदन, मकान नंबर 18, बाईपास रोड, राजीव नगर। शायद यही एड्रेस है। चलो जल्दी। सिमी, 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 सिमी। आप लोग कौन है? मैं सिमी का पिता हूं। कहाँ है मेरी बेटी बताओ? कहाँ है बताओ, वरना पूरे घर में आग लगा दूंगा। मुझे लगता था कि मेरे बेटे ने तेरी बेटी का किडनैप करके ठीक नहीं किया, लेकिन नहीं, तुझे देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि उसने जो भी किया सही किया। तुझे अपनी गलती पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। तेरी बेटी कभी कुछ नहीं बता पाएगी कि मैंने उसके साथ क्या किया था। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन मैं तेरे बेटे को जेल भिजवा कर रहूंगा। छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़िए इनका हाथ। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। सिमी, 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 सिमी। बता तेरा भाई कहाँ है? कहाँ तेरा भाई मेरी बेटी को ले गया? बता ना, तेरे साथ में वही सब दोबारा करूंगा तो पहले किया था, याद है ना? बता कहाँ है? बता, बता कहाँ है? छोड़िए इसे, छोड़िए, दूर हटिए। तुमने कुछ करने की कोशिश भी की तो अपनी बेटी को बचाने के लिए इसके साथ फिर से वही सब करने का सोच भी कैसे सकते हो? गिरे हुए इंसान है। मैं जानता हूं किसको क्या और कैसे सबक सिखाना चाहिए। तुम चुप रहो बिल्कुल। हाथ ऊपर करो। जब तक तेरा बाप गुनाह कबूल नहीं कर लेता ना, तब तक तुम्हें ऐसे ही। झूठे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। फिर पापा कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ माँ। माँ नहीं, तेरा बाप बोल रहा हूं। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना? मेरी बेटी को किडनैप करके मुझे डरा रहा है। अब बस बहुत हो गया। चुपचाप मेरी बेटी वापस कर दे, वरना। और अगर ना करूं तो? तेरे घर में खड़ा हूं और तेरी बहन मेरे पास है। अगर तू नहीं चाहता कि मैं उसके साथ वही सब दोबारा करूं तो पहले कर चुका हूं, तो शराफत से मेरी बेटी यहां ले आ। दरवाजा खोलिए प्लीज, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। सुनते हो? अरे कोई है? दरवाजा खोलिए। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरा बेटा तुझे छोड़ेगा नहीं। छोड़। कोई है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ मत कीजिए ऐसा। देख बुढ़िया, अगर तेरा लड़का मेरी बेटी को आधे घंटे में नहीं लाया ना, तो फिर देख मैं तेरी बेटी का क्या हाल करूंगा। मेरा सनी तुझे छोड़ेगा नहीं, देख लेना। प्लीज दरवाजा खोलिए, कुछ मत कीजिए ऐसा गलत काम, कुछ मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बेटी, बेटी तो ठीक तो है ना? सनी, सनी तू इसे छोड़ना नहीं। नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं। पापा
मेरे साथ बहुत गलत हुआ। तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पापा, सजा इसे नहीं, सजा आपको मिलनी चाहिए। मुझे? ये क्या कह रही हो तुम बेटे? हाँ पापा, गलत आप हैं और मेरे साथ वो गलत हरकत आपने की है। भगवान के लिए कुछ मत कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। अंदर जाके देखो कौन है इस लड़के को, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं सर, इसे नहीं, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। इन्होंने मेरे साथ गलत किया। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो सही है वही कह रही है ये। सर, यही है वो घिनौना आदमी। इसी ने मेरी बेटी के साथ। सर, इसे यहां से लेकर चले जाइए। क्यों ये झूठा इल्जाम खामखा लगा रही हो मुझ पर? क्योंकि आप सच नहीं बोल रहे हो। या तो हमारे झूठे आरोप पर जेल चले जाइए या फिर अपने घिनौने सच पर जेल जाइए। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग तो अब ठीक हुआ है पापा। जब सनी ने मुझे आपकी सच्चाई बताई थी तब मुझे यकीन नहीं हुआ था। जिस तरह तू आज गिड़गिड़ा रही है ना, मेरी बहन भी एक दिन तेरे बाप के सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन तेरे बाप के अंदर का जमीर मर चुका था, उसमें दया जरा भी नहीं थी। और उसने मेरी बहन के साथ, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तेरे बाप के जैसा घटिया इंसान नहीं हूं। मुझे पता है तुझे यकीन नहीं होगा इस बात पे। तू चलना कल मेरे साथ, मैं तुझे अपनी बहन से मिलवाऊंगा जो आज तक उस सदमे में है। और जब दिव्या की वो हालत देखी थी फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया, पर जब मैंने आपकी और सनी की फोन पर हुई बातें सुन ली। तेरे घर में खड़ा हूं और तेरी बहन मेरे पास है। अगर तू नहीं चाहता कि मैं उसके साथ वही सब दोबारा करूं जो पहले कर चुका हूं, तो शराफत से मेरी बेटी यहां ले आ। तब मुझे यकीन हुआ कि आपने ये सब। मेरे आरोप पूरी तरह से झूठ नहीं है पापा। तुम कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे साथ? हाँ पापा, जब आपने उस दिन लड़की के साथ गलत किया और घर आकर मेरे सिर पर हाथ फेरा, तब आपके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग थी पापा? सच बताइए पापा। बस करो बस, भगवान के लिए इतना घिनौना इल्जाम मत लगाओ। मैं मानता हूं कि मैंने इस लड़की के साथ गलत किया। भगवान के लिए अब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मुझे। एक पिता अपनी बेटी का सबसे बड़ा हीरो होता है। बेचारी सिमी को तो अंदाजा तक नहीं था कि जिसे वो अपना हीरो मानती है वो दरअसल इतना घिनौना अपराधी है। अपने पिता का ये भयानक रूप देखकर सिमी को बहुत दुख पहुंचा। बेहद गुस्से में थी वो, शर्मिंदा हो चुकी थी कि उसका पिता एक ऐसा आदमी है जो दूसरी औरतों पर अपनी बुरी नजर, बुरी नीयत रखता है। एक बाप के लिए इससे बड़ी डूब मरने की बात कोई और नहीं हो सकती कि उसकी बेटी ही उससे शर्मिंदा हो जाए। ये कहानी करण सिंह जैसे सभी पिताओं के लिए सबक है कि सिर्फ अपने घर की महिलाओं को नहीं, सभी महिलाओं को इज्जत की नजर से देखना शुरू कीजिए। संभल जाइए, वरना अगर करण सिंह के साथ जो हुआ आपके साथ कहीं हो गया ना, तो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तमाम दर्शकों से विनती है कि अगर करण सिंह जैसे अपराधी अपने आसपास या फिर अपने घर में भी दिखाई दें तो फौरन सतर्क हो जाइए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए।